So today is the lecture number 5 and array practice 4. In this lecture we are covering with few new concept like range sum queries and other is range addition. ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये लीड कोड का प्रीमियम में अवेलेबल है, तो इसीलिए टेक यू फॉरवर्ड से मैंने उठा लिया है इस क्वेश्चन को, मेरे पास अवेलेबल है वो. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट अ न्यू प्रॉब्लम जो कि है लीड कोड का 303 रेंज सम क्वेरी इम्यूटेबल. तो प्रॉब्लम में क्या बोला, गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स हैंडल द मल्टीपल क्वेरी ऑफ द फॉलोइंग टाइप. फर्स्ट जो है कि कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ नम्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेयर द लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट. ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि मुझे एक लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स दिया होगा, उस इंडेक्स के बीच में जितना भी एलिमेंट आएगा वो सबका मुझे सम करना है, सम, और सम करके मुझे रिटर्न करना है वो आंसर. यही क्वेश्चन है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. पहले एग्जाम्पल में जो है नम्स एरे में दिया है कि -2, 0, 3, -5, 2, -1 ये दिया है नम्स एरे में. 0 से 2 तक जाना है, मतलब इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो यह इंडेक्स मुझे क्या करना कि 0 से 2 तक जाना है. इस रेंज में जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसका सम मुझे करना है एंड रिटर्न करना है. -2, 0 एंड 3 तो 1 आएगा, वही से रिटर्न कर दो. यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन को हम फॉर लूप से तो ईजिली कर सकते हैं, वो तो बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू लेफ्ट से जाएंगे, आई इक्वल्स टू राइट तक जाएंगे. ठीक है, फिर हम सम पे ऐड करते जाएंगे, इजीली हो जाएगा. अगर मैं इस क्वेश्चन को और एक तरीके से देखने जाऊँ लाइक प्रीफिक्स सम में, ठीक है, प्रीफिक्स सम में तो कैसे हो सकता है. तो प्रीफिक्स सम का एक एरे बनाना है. पहले यहाँ पे -2, देन -2 + 0, then -2 plus 3, then 1, then 1 plus -5, then -4, -4, 2, -2, -2, -1, -3. तो यह है प्रीफिक्स सम. ठीक है, अभी मुझे दिया कि 0 to 2 इंडेक्सिंग सेम होगा, 0, 1, 2 करके 0, 1, 2, 3, 4, 5. मुझे दिया है कि 0 से 2 तक, 0 से 2 तक का रेंज, 0 से 2 तक का रेंज. उसका सम क्या है, यही तो है ना, यही तो है 1. तो 1 रिटर्न कर दिया. अभी ये 2 से 5 तक, 2 से 5 तक मतलब 0, 1, 2, 2 से 5 तक ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है अगर मैं ये रिटर्न कर दूँ ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये वाला पार्ट रिटर्न कर दूँ -3, क्या आंसर है नो, क्योंकि ये -3 जो है पूरा एरे का सम करके यहाँ पे बैठा हुआ है. ठीक है, बट मुझे तो चाहिए ये वाला पार्ट 2 से 5 तक, बाकी ये दोनों तो नहीं चाहिए ना. तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ही आंसर आ जाएगा ना. तो ये वाला पार्ट का जो सम है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है. तो हम -2 को माइनस कर दें, -3 माइनस और -2. ठीक है, तो -3 माइनस प्लस एंड 2, सो -1. सो दिस इज़ द आंसर. देखिए भाई यही आंसर है, कुछ भी नहीं है. तो पहले क्या करना है, पहले मुझे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है. फिर मुझे क्या करना कि जो भी यहाँ पे दिया होगा 2, मतलब प्रीफिक्स सम का मैं 2 देखूँगा, प्रीफिक्स सम का यहाँ पे 5 देखूँगा. ठीक है, प्रीफिक्स सम का 5 एंड फिर हम देखेंगे क्या, माइनस प्रीफिक्स सम का लेफ्ट -1. तो मेरा कोड कैसा होगा, आंसर कैसे आएगा, आंसर इज इक्वल्स टू होगा प्रीफिक्स सम ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1. ठीक है, होगा. बट 0 के केस में जब 0 लेफ्ट है तब लेफ्ट तो नहीं होगा ना, लेफ्ट अगर 0 है तो -1, तो इस केस में तो एरर आ जाएगा. मुझे एक ही कंडीशन लगाना है, अगर 0 है, अगर लेफ्ट एलिमेंट 0 है तो राइट ही आंसर है, प्रीफिक्स सम राइट ही आंसर है. अगर 0 नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. यही कोडिंग में हमने किया था. देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है,
नम्स एरे जो क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ये जो सम रेंज है यहाँ पे कोई वेक्टर दिया नहीं है, ठीक है, कोई एरे दिया नहीं है। तो मुझे यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्रीफिक्स हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे नम्स जो एरे है वो कैसे एक्सेस करेंगे, कुछ दिया नहीं है। मुझे नम्स जो एरे है वो कंस्ट्रक्टर में दिया है। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि मुझे एक ग्लोबली एक एरे बनाना है जिसको मैं यहाँ पे भी मैनिपुलेट कर सकूँ या यहाँ पे भी कर सकूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर है ना, इस क्लास के अंदर है, तो इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया प्रीफिक्स सम करके। देन यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स सम को मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। प्रीफिक्स सम में ये वाला जो एरे वो आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर लेफ़्ट 0 है तो प्रीफिक्स सम का राइट हम रिटर्न करेंगे। जो यहाँ पे मैंने बोला था अगर 0 होगा तो -1 हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एक कंडीशन हैंडल किया। देन क्या किया, अगर 0 नहीं है तो रिटर्न करेंगे प्रीफिक्स सम राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1, प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1। तो ये आंसर बस यही है। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन एन एरे ऑफ ऑल जीरोज देन q queries are given. Each query has left, right and 1, meaning 1 should be added to array of left to array of right, ठीक है। Second thing, print the final state of the array after the queries are proceed. Okay, अगर मुझे एक एरे दिया है लाइक 9 साइज का एक एरे है, ये 9 साइज का एरे है, ठीक है। All zeros. The first query is 2, 6 and 1. 1 meaning I put 1 in every index from left to right, ठीक है। The left is 2 and right is 6. I put 1 in all the indexes left to right, 1 1 1 1 1 2 to 6, ठीक है। Then the query 2 1 to 3, मुझे 1 to 3 जाना है और +1 करना है। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे +1 करेंगे ना, 1 तो पहले से ही था, देन +1 तो 2 आ जाएगा, देन +1 फिर भी 2 आ जाएगा, देन 1 1 1 1। थर्ड क्वेरी को अगर मैं ऐड कर दूँ 1 2 to 5 यहाँ तक आएंगे, और जो पहले का एरे था उसमें 2 से 5 तक हम 1 ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचने जाओ ना तो कैसे सोच सकते हो मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में पहले ही आएगा कि मैं लेफ़्ट से राइट तक का एक लूप चलाऊँगा भाई इजीली, एंड इन एरे में पुट करते रहूँगा, 1 ऐड करते रहूँगा, ठीक है। उस इंडेक्स में लेफ़्ट से राइट तक उस इंडेक्स पे 1 ऐड करते रहूँगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, मुझे कितना समय लगेगा, बिग ऑफ एन लगेगा ना, बिग ऑफ एन, ठीक है। अगर मेरे पास q नंबर ऑफ क्वेरीज़ है, ठीक है, तो मुझे टाइम लगेगा इतना। अगर q इज़ द वर्स्ट केस में n है तो क्या होगा कि बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे हो सकता है फॉर लूप से इजीली हो सकता है। मुझे एक अप्रोच फॉलो करना है जो कि हम देखते हैं। अभी मैंने 2 देखा यहाँ पे, मैंने 6 यहाँ पे देखा एंड देन 1 देखा। मुझे 1, ये क्या चीज़ है, ये जो थर्ड नंबर है ना 1, तो मुझे 1 ऐड करना है। यहाँ पे अगर 2 होता तो मैं 2 ऐड करूँगा, यहाँ पे अगर 3 होता मैं 3 ऐड करूँगा, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट, ये जो है राइट, मतलब मुझे 2 से 6 तक जाना है और थर्ड में जो दिया होगा वो ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना कि यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा, 2 इंडेक्स पे मैं 1 लिख दूँगा, ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ पे है 6, तो मुझे 7 नंबर इंडेक्स पे मुझे -1 लिखना है, क्योंकि मैं अगर सोचूं कि मैं प्रीफिक्स सम करूँगा, ठीक है, तो मैं अगर 1 मुझे अगर मिल गया ना तो प्रीफिक्स सम में क्या होता है कि 1 यहाँ पे आएगा। देन अगर प्रीफिक्स सम में करूँ 0 + 1, देन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, देन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। मुझे तो 6 तक 1 चाहिए ना, मुझे तो मिल गया। अभी जब 7 पे जब जाऊँगा ना देन यहाँ पे -1 है, -1 एंड 1 मिला के फिर से 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। मतलब मुझे प्रीफिक्स सम करना है, और प्रीफिक्स सम में सही से आंसर लाने के लिए जिस भी इंडेक्स लेफ्ट में होगा उसे मैं 1 दे दूँगा,
और जो इंडेक्स राइट पे होगा, राइट प्लस 1 में मैं उसका नेगेटिव दे दूंगा, ठीक है। -1 या -2 अगर दिया होगा यहाँ पे तो -2 दे दूंगा। ऐसे करके पहले क्वेरी में जो 1 है मैंने दे दिया, रख दिए, ठीक है। मुझे ट्रैवर्सिंग तो नहीं करना पड़ रहा ना एरे में ट्रैवर्सिंग तो ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एरे का इंडेक्स उठाए एंड उस इंडेक्स पे मैंने रख दिया। देन क्वेरी 2 में क्या है कि 1 to 3 फर्स्ट इंडेक्स से 3 नंबर इंडेक्स तक मुझे +1 करना है, तो यहाँ पे भी एक 1 रखूँगा एंड 3 इंडेक्स मतलब 4 पे -1 रखना है, ठीक है। एंड Q3 क्वेरी 3 में 2 से 5 तक 1 रखना है, 2 से 5 तक मतलब 2 पे फिर से एक 1 रखना है एंड 5 में 5 तक रखना है, मतलब 6 पे -1 रखूँगा, ठीक है। 6 पे -1 रखूँगा। तो अगर मैं इसे प्रीफिक्स सम करने जाऊँ तो क्या आएगा, देखो पहले आएगा 0, ठीक है। देन क्या आएगा 1, देन क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 1 2 प्लस 1 3, यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा -1 है मतलब 2, देन यहाँ पे फिर से 2, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5th इंडेक्स पे 2, 6th इंडेक्स पे -1 है मतलब 1 होगा। देन 7th पे वहाँ पे भी एक -1 तो 0 हो जाएगा। देन 8 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द आंसर। ये आंसर मैच कर लो, सेम है कि नहीं। 1 0 1 3 3 2 2 1 0 0। तो यही है अप्रोच। इस अप्रोच को अगर मैं फॉलो करूँ तो क्या होगा कि प्रीफिक्स सम निकालने के लिए मुझे सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एक बार में ही हो जाएगा, मतलब बिग ऑफ एन ही लगेगा। उसके पहले तो मैं सिर्फ एरे का इंडेक्स जो है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और उस इंडेक्स पे मैं 1 या जो दिया होगा थर्ड नंबर पे वो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बिग ऑफ एन में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, रेंज एडिशन करके क्वेश्चन होगा। यू आर गिवन एन इंटीजर, ठीक है, लेंथ दिया होगा एंड एरे अपडेट्स वेयर अपडेट, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, यहाँ पे जो 1 नहीं, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव एन एरे ऑफ लेंथ विथ ऑल जीरोज़, मतलब वही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है लेंथ 5 मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। अपडेट मतलब क्वेरीज जो मैंने बोला था, ये है लेफ्ट 1, ये है राइट, लेफ्ट राइट एंड ये जो है इसको मैं प्लस माइनस करते जाऊँगा। तो यहाँ पे पहले 0 है, सब 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट पे 1 से 3 तक मुझे 2 ऐड करना है, 2 2 2 करना है, ठीक है। बट ऐसे मैं नहीं करूँगा, लेफ्ट पे मैं 2 रखूँगा, राइट प्लस 1 मतलब 3 राइट है, 4 में मैं रख दूँगा -2। देन 2 से 4 तक मैं क्या करूँगा 3 ऐड करूँगा, ठीक है। 2 से 4 तक मतलब 2 से 4 तक, ठीक है, 3 एंड 4 प्लस 1 मतलब 5, वहाँ पे मैं -3 रखूँगा बट वो तो नहीं है, वो चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है। एंड 0 से 2 तक -2 रखेंगे, 0 से 2 तक 0 पे रखेंगे -2 एंड 2 प्लस 3 पे रखेंगे -2 मतलब 2, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्स सम कर दूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो पहला जो है -2, देन -2 एंड +2 मिलके हो जाएगा 0, देन 0 प्लस 3 3, देन 3 + 2 5, ठीक है, 5 -2 3। तो यही क्या आंसर है, -2 0 3 5 3, यही आंसर है। तो कोड देखते हैं अभी। कोड आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। पहले एरे का इंडेक्स में एक्सेस करो, एक्सेस करने के बाद वहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक प्रीफिक्स सम कर लो, वही है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जितना लेंथ चाहता है और 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट का वैल्यू है, मतलब जो क्वेरीज़ का है, पहले क्वेरी में आया मैंने यू से, मैंने पहले क्वेरी को मैं एक्सेस करूँगा। उस क्वेरी का जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स मतलब लेफ्ट इंडेक्स, ठीक है, उसको मैं प्लस करूँगा, ठीक है। देन राइट प्लस 1 पे जाके मैं क्या करूँगा, उसका माइनस रख दूँगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया है ये है उसका कोड, आसानी से समझ सकते हो। और ये तो प्रीफिक्स सम कर दिया और कुछ नहीं है। ये था सेकंड क्वेश्चन, सब कुछ समझ आया,
ठीक से। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।